नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के आज से आवेदन आपके स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन कैसे करेंगे उसको लेकर के इस वीडियो में बात हम करेंगे। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 22/2024। जो भी आपको कहीं भी आवेदन करने को लेकर के या कोई नोटिस जारी होगा तो वहां पर ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में ये आपको रजिस्ट्रेशन डेट ऑनलाइन स्टार्ट होने की 10 तारीख देखने को मिलेगी। 23 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। 23 तारीख की आखिरी तारीख है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 तारीख तक चलेंगे। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को लेकर के यहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई आप यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो था उसमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं, परंतु आवेदन करते समय जो इंस्ट्रक्शन दूसरे पॉइंट में दे रखा है था वो भी हम आपको दिखा देते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सेकंड पीछे लेकर दिखाता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट वाला ये है और ये इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ पॉइंट, क्योंकि वो आवेदन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपना ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के साथ साथ जो मोबाइल नंबर है ये दोनों चीजें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर आपका ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ओटीपी आएगा और बाद में भी ये काम आता है। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिंदु है इनको आप पढ़ लें। स्कैन कॉपी के लेकर के लिखा गया है कि जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया जाना है, सभी जो भी प्रमाण पत्र दस्तावेज हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अधिकतम 100 केबी साइज में जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो इनको आप पहले से बना करके रख लें। जिस सिस्टम या डेस्कटॉप लैपटॉप से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें जो कैमरा हो, अच्छी क्वालिटी का जो है वो वेबकैम होना जरूरी है, क्योंकि जब आप आवेदन करेंगे उस समय आपका वो वेबकैम खुला रहेगा और आपको ऑनलाइन ही फोटो अपलोड जो है वो करनी पड़ेगी। और फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड आपका जो है वो सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। ये कई बार गलती लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो बैकग्राउंड आपका जो है सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। वैसे व्हाइट रखिए तो ज्यादा अच्छा है, ना हो व्हाइट तो हल्के रंग का होना चाहिए, लाल पीला हरा नीला ना हो। और जो अपलोड करेंगे आप अपने स्कैन इमेज, उसको लेकर के हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगा। वो आपका 15 केबी साइज जो है होना चाहिए और इसका डायमेंशन है 220 गुणे 100 जो है वो पिक्सल, ये इसका सिग्नेचर का है। हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर दोनों की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दोनों हस्ताक्षर को लेकर के बात किया गया है। ऑनलाइन आवेदन को लेकर के बाकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सारी चीजें भरेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा जिससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट के बाद रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आप यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पर लॉगिन करेंगे। जो आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिलेगा उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध जो टैब ऑनलाइन पेमेंट है इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पहले अभ्यर्थी ये देख लें कि रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपने सूचना गलत ना भरी हो। पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रकार का जो एडिट करने का ऑप्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो आपका है पॉइंट एप्लीकेशन, पेमेंट की जब कंप्लीट हो जाएगी प्रक्रिया उसके बाद निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स होंगे जो पहले से भरे होंगे जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के टाइम भरा गया होगा। संबंधित विज्ञापन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर जो भी प्रमाण पत्र दस्तावेज हैं उनकी स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम 100 का जो केबी है साइज उसमें अपलोड करना है। साथ ही साथ वेबकैम के माध्यम से जो आप फोटो खींचेंगे वेबकैम के माध्यम से वो फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा ये सब आप जो है वो फोटो में ना लगाए हों। निर्धारित स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में अपना जो हस्ताक्षर है वो अपलोड करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात की गई है, इस चीज को यहाँ पर देख लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी ये देख लें कि प्रविष्टि की गई सभी सूचनाएं सही हो, विज्ञापन के अनुरूप हो। डॉक्यूमेंट पीडीएफ को व्यू पर क्लिक करके आप ये भी देख लें कि सभी शर्तों जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये है, और एडिट करने का कोई प्रावधान बाद में नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने सबमिट कर दिया है।
इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब आप पूरा आवेदन भर लेंगे उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर पाएंगे। साथ ही ये भी लिखा है विस्तृत जानकारी के लिए आप ध्यानपूर्वक सारी चीजें पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधित सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, मतलब संडे को ये काम नहीं करेगा और शनिवार को काम नहीं करेगा ये हेल्पलाइन नंबर। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम वापस से लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हमने आपको दिखाया था अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के लिए। अप्लाई ऑनलाइन पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारी डिटेल खुल जाएगी, जहां पर आपका जो कैंडिडेट नाम है वो फिल करेंगे, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। ध्यान दीजिएगा अगर आपके नाम में दो ही नाम है, जैसे आप विमल सिंह नाम लिखना चाहते हैं तो विमल आपका फर्स्ट नेम में हो जाएगा और सिंह लास्ट नेम में हो जाएगा, मिडिल नेम में फिर खाली छोड़ देंगे। ये ना करिएगा कि मिडिल में लिख दीजिए लास्ट नेम खाली छोड़ दीजिए, ऐसा ना करिएगा, मतलब अपने नाम के अकॉर्डिंग करिएगा। उसके बाद आपका फादर नेम लिख देंगे, फिर यहाँ पर हस्बैंड नेम अगर विवाहित महिला है उनके लिए, उसके बाद मदर नेम लिख देंगे। उसके बाद आईडी टाइप में आधार नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस 3 ऑप्शन है। आधार कार्ड से ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरेंगे उस कंडीशन में फिर 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड जो है वो भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर लिखा है प्लीज एंटर 12 डिजिट आधार नंबर के नीचे अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ। यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड का है उसको अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बगल में डॉक्यूमेंट अपलोडेड लिख करके आएगा, यहाँ से व्यू करके आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या अपलोड जो है वो किया है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB का होना चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस करेंगे। परमानेंट आपका रेजिडेंस ओरिजिन बिहार स्टेट से है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसी प्रकार बिलोंग करेंगे रिजर्व कैटेगरी से तो ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा जब आप बिहार के बाहर के लिए आवेदन करेंगे। और जो यहाँ पर कैटेगरी कोड है इस पर किसी भी पर क्लिक नहीं होगा जब आप यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद जो ऑप्शन बिहार वाला है उसके बाहर पर क्लिक करेंगे। पर अगर आप यहाँ पर यस करते हैं उस कंडीशन में आपसे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ से आपको इशू डेट डालना पड़ेगा और यहाँ पर उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार बिलोंग करेंगे रिजर्व कैटेगरी को लेकर तो यहाँ पर यस नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप बिहार के हैं और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए। मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST ईबीसी में से कोई भी सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिर इसका भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कास्ट नेम को लेकर के। तो यहाँ पर कास्ट नेम में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी कास्ट है। ईडब्ल्यूएस में, ऐसे SC में सेलेक्ट करेंगे तो सारी कास्ट आपको खुल करके आ जाएंगी। तो कोई भी आप जैसे कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर भरा जाएगा और उसके बाद उसकी इशू डेट भरा जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट जो है आपका इशू किसके द्वारा किया गया है, बिहार के द्वारा है, अदर के द्वारा, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट पीडीएफ जो है आप अपलोड कर देंगे। इन केस आप यहाँ पर कर देते हैं कि आप बिहार के बाहर के हैं तो फिर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, आप सीधे जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड आपका जो भी है सेलेक्ट कर देंगे। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यस, वरना नो ही रहेगा ये सारी चीजें। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं वो यहाँ पर यस है तो करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। यस करने पर आपसे पूछा गया कि पूछा जाएगा यहाँ पर कि बीपीएससी द्वारा जो दी गई दिव्यांगता है उसका पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही जो है वो मान्य होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं तो ओके आप क्लिक कर देंगे। अब कौन सी यहाँ दिव्यांगता है, विजुअली है, हेयरिंग है, जो भी आपकी है उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा और उसकी इशू डेट डालनी पड़ेगी। नीचे दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का विवरण भी देना पड़ेगा, किसके द्वारा उसको जारी किया गया उसका नाम यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर उस सर का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा और स्क्राइब रिक्वायर्ड में यस नो आपको भरना पड़ेगा। नीचे वही लिखा है कि दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है उसको बीपीएससी चेक भी कर सकता है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि क्या जो आप फीस है उसमें छूट लेने को लेकर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल है वहां पर आप ले रहे हैं, यस नो करेंगे। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन से पहले हम वापस से लौटते हैं कि यहाँ पर जब आप PWD के लिए कोई भी आवेदन नहीं करना चाहते नो कर देंगे तो फिर इनमें से किसी पर भी आपको क्लिक करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस, वरना नो ही रहेगा। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्थागत नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं अगर हैं तो फिर यस करने पर आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन स्कूल कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसकी सारी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर इशू डेट और यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो फिर नो कर देंगे तो फिर कुछ भी भरने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे तो अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करना होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले बीएड
बीएड के एमएड, बीएलएड, बीएड, बीएससी एड, बीपीएड, डीएलएड संगीत वर्ष में 9 से 10 और वर्ग 11 से 12 चयन इन सभी के लिए संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए कंप्यूटर एससी एसटी कल्याण विभाग 6 से 10 और शिक्षा विभाग 11 से 12। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं इसमें बीएड भी आ रहा है, इसमें आपका डीएलएड भी आ रहा है। तो बेसिक ज्यादातर लोगों ने यही कर रखा है, तो पहले ही ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। ये जो दूसरा ऑप्शन है केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं और जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है जैसे बीएड आदि धारक नहीं है 11 से 12 के लिए। इसी प्रकार अगला वाला केवल संगीत विषय, फिर अगला संगीत केवल संगीत या ललित कला और अगला केवल विषय जो विद्यालय अध्यापक है उनके लिए। तो पहला वाला ही नॉर्मल मोस्टली सभी का रहेगा। उसके बाद है आपके द्वारा जो उत्तीर्ण पात्रता है दक्षता परीक्षा है वो 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा उनके लिए है जो कि सीटेट पास के थ्रू आवेदन करते हैं और दक्षता परीक्षा अलग होता है। 2012 से जो पहले नियुक्त और कार्यरत शिक्षक होते थे उनसे संबंधित दक्षता परीक्षा होती थी। तो दक्षता परीक्षा जिनकी है केवल उनको सेलेक्ट करना है, वरना सीटेट वगैरह के थ्रू जो भर रहे हैं उनको पहला ही सेलेक्ट करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से वेरिफिकेशन वैलिडेशन फेल करके लिख के आएगा, ओके कर दीजिएगा फिर खुल जाएगा। तो पात्रता परीक्षा पर आपको क्लिक करना है। आगे पूछा जाएगा आप इनमें से किस पात्रता दक्षता और पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, इसी पर क्लिक करेंगे। इसमें लिख के भी आएगा कि आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही आवेदन करना है। तो सीटेट पेपर 1 अगर आपका है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सीटेट पेपर 2 यहाँ पर है तो आप इसको भी टिक करेंगे और इसी प्रकार और भी हैं तो वो भी आप आवेदन करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर केवल आप 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो केवल 1 को टिक कर रहे हैं। अगर आप 6 से 8 के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 के लिए भी टिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है। आप क्या लिखा है, आप इनमें से किस पात्रता दक्षता और पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो यहाँ पर दक्षता परीक्षा या कक्षा 1 से 5 भी दिया गया है प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। सीटेट पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई है तभी आप इसको टिक करेंगे और इसी प्रकार दक्षता परीक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर दक्षता परीक्षा को ना देखिए, ये चीज पॉइंट यहाँ से है कक्षा 6 से 8 प्रारंभिक अध्यापक के लिए, क्योंकि स्लैश देखिए 3 में लगा सीटेट पेपर 2 स्लैश बीटेट पेपर 2 स्लैश फिर दक्षता परीक्षा, फिर लिखा है कक्षा 6 से 8 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। सेम यहाँ पर सीटेट पेपर 1 स्लैश बीटेट पेपर 1 स्लैश दक्षता परीक्षा, फिर उसके बाद कक्षा 1 से 5 प्रारंभिक अध्यापक के लिए। आगे देखेंगे तो बिहार एस्टेट पेपर 1 फिर दक्षता परीक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए स्लैश एस्टेट 2 ओनली फॉर कंप्यूटर या एस्टेट पेपर 1 फॉर एससी एसटी डिपार्टमेंट क्लास 6 से 10 फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ये अगर डिपार्टमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग ही टिक करिएगा। बिहार एस्टेट पेपर 2 दक्षता परीक्षा कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। इसी प्रकार आगे एंटर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, यानी कि जो भी आपने ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपने सीटेट पेपर 1 अगर सेलेक्ट किया है तो सीटेट पेपर 1 की आपसे नीचे डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। जहां पर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, आपका इशू डेट मांगा जाएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर में हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर इशू डेट में आपकी जो भी डेट है हम इस तरीके से सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि आपका पिछली बार की तरह हर बार की तरह आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें एरर देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत आपको ट्राई करना पड़ेगा तभी आप इसमें जो है वो भर पाएंगे। देखिए डेट भर गई आपकी। इसी प्रकार 6 से 8 अगर आपने यहाँ पर सीटेट पेपर 2 के लिए भी सेलेक्ट किया है, उस कंडीशन में नीचे आप देखेंगे तो सीटेट पेपर 2 की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा और यहाँ पर इशू डेट आपको भरना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट वाला जो प्रॉब्लम था वो पिछली बार ऑलरेडी हमने आपको क्लियर किया था। आपको हम दिखा भी देते हैं नोटिस जो जारी हुआ था आज से 3 महीना पहले का, यहाँ पर वीडियो देखेंगे। इस 3 महीने पहले के वीडियो में एक नोटिस जारी हुआ था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में मध्य विद्यालय और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित जो सीरियल नंबर है और निर्गत तिथि उसको ही अंकित करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका कंफ्यूजन था कि जो आप यहाँ पर सीटेट में आवेदन करेंगे तो वहां पर क्या भरेंगे, तो सीरियल नंबर भरेंगे। अब सीरियल नंबर सीटेट में कहाँ देखने को मिलता है उसको भी देख लीजिए। तो आपको जो अपनी मार्कशीट है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लेनी है अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है। यहाँ पर देखेंगे तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट, दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए। एक तो आपका होता है सर्टिफिकेट और दूसरा आपका होता है मार्कशीट। तो आपको जो डाउनलोड करना है वो दोनों डाउनलोड करके रखे रहना है, परंतु जो सीरियल नंबर होगा वो कहाँ मिलेगा इस चीज को समझिए। तो जो मार्कशीट आपकी होती है उसके साइड में मार्क्स स्टेटमेंट लिखा रहता है,
वहाँ पर जो मार्क्स स्टेटमेंट होता है उसमें सीरियल नंबर आपका देखने को मिलता है। यानी मार्कशीट में सीरियल नंबर आपका रहेगा। परंतु अगर सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करेंगे तो उसके बीच में सर्टिफ़िकेट देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ रोल नंबर लिखा रहता है। तो आपको सर्टिफ़िकेट वाला नहीं भरना है, आपको क्या भरना है, आपको यहाँ पर जो मार्क स्टेटमेंट लिखा है उसमें जो दिया गया सीरियल नंबर है वो भरना है। जैसा कि इस नोटिस में जारी हुआ था। इसमें यही जारी हुआ था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए जो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं, उनको प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित जो सीरियल नंबर है वो भरना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे इस सर्टिफिकेट नंबर की, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भरना है। इसी प्रकार सीटेट पेपर 2 का भी आपको सीरियल नंबर भरना है। इन केस आपका बीटेट पेपर 2 है या दक्षता परीक्षा आपकी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही आवेदन इसमें करिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका इशू डेट जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी रैंडम। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट होने में तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कई बार बाद में दिक्कत भी आती है। यहाँ पर जो अपलोड पीडीएफ वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करेंगे तो इस तरीके से अपलोडिंग लिख के आएगा और फिर डॉक्यूमेंट अपलोडेड आपका जो है वो हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से अपलोड कर देंगे जो सीटेट का आपकी मार्कशीट है उसको। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो 100 केबी आपको पहले से ही कन्वर्ट करके रख लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में सीटेट वाली मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी थी और ऊपर आपने देखा था तो आधार कार्ड अपलोड करना था और ये सभी आपके पीडीएफ फॉर्मेट में है। आगे लिखा है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए टिक करेंगे और आपको पता है कि कल्याण विभाग की पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, इस बार भी आने की पूरी संभावना है क्योंकि उन्होंने ही कहा है बीपीएससी के चेयरमैन ने। तो अगर आप इसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं उस कंडीशन में कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तभी इस पर टिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके तो आपका अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 3 विषय है, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। यहाँ पर आपका लैंग्वेज पेपर अलग होता है ना, जिसमें आपको पता है कि पूरा जो पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बँटा होता है। जिसमें अगर जैसे प्राइमरी का हिस्स पेपर देखेंगे तो वहाँ पर सिलेबस दिखाते हैं ताकि बेहतर समझ पाएँ आप। जैसे प्राइमरी का पेपर देखेंगे 1 टू 5 का, तो यहाँ पर आपका 2 पेपर लेवल होते हैं। कौन-कौन सा होता है? एक भाग 1 होता है और एक भाग 2 होता है। तो यहाँ पर जो भाग 1 होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक इंग्लिश होता है, एक हिंदी, उर्दू और आपका बांग्ला होता है। जहाँ पर हिंदी कंपल्सरी है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा, हिंदी के क्वेश्चन आने ही आने हैं। परंतु हिंदी, उर्दू और बांग्ला इन 3 विषय में से कोई एक आप सेलेक्ट करते हैं 1 टू 5 के लिए और भाग जो दूसरा होता है उसमें जीके जीएस वाले क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार 6 से 8 में भी आपका भाग 3 भाग होते हैं, भाग 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या होता है, भाग 1 वाला जो होता है इसमें आपका इंग्लिश कंपल्सरी होता है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आपको सेलेक्ट करना होता है और भाग 2 में जीके जीएस आता है और भाग 3 में जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार फिर आगे 9, 10 और 11, 12 में भी भाग 3-3 भाग होते हैं। तो बेसिकली जो पहला भाग आप देख रहे हैं जिसमें आपका अंग्रेजी कंपल्सरी है और हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से आपको चॉइस मिल रही है, वही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट वो आपको उसी को लेकर के सेलेक्ट करना है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला करके जो आपको 3 देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, हिंदी में मान लीजिए हमने हिंदी सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी सेलेक्ट कर देंगे और इसमें ये भी लिख के आ रहा है कि अपनी ये जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कुछ चुनें। ऊपर अगर देख लीजिए तो आपका सारी चीज़ें फ़िल हैं, कोई ऊपर चीज़ छूटी जो है वो नहीं है। मतलब वो जो आपको मैसेज देखने को मिलेगा वो बार-बार भरते समय यहाँ डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिलेगा। और डेट ऑफ बर्थ हमेशा दिक्कत करती है, वैसे आप देखेंगे आपको यहाँ पर जैसे डेट वाला क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें एरर लिख के देखने को आएँगी, मंथ पर क्लिक करेंगे तो फिर नहीं आएगा, मंथ क्लिक हो जा रहा है देखिए, ईयर देखेंगे तो क्लिक करने पर खुलेगा नहीं। इस तरीके की दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप फॉर्म खोलेंगे, वैसे ही स्टार्टिंग ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ईयर से स्टार्ट करते हुए भरना स्टार्ट करेंगे तो आपको भरते हुए देखने को मिल जाएगी, वरना ये हर साल इनका डेट ऑफ बर्थ में इस तरीके से दिक्कत करती है। एड्रेस 1 में यहाँ पर आप भर देंगे, फिर एड्रेस 2 में यहाँ भर देंगे, फिर एड्रेस 3 में यहाँ भर देंगे। स्टेट आपका जो भी है आप भर देंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश भर दिया, पिन कोड आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो भर देंगे और उसके बाद आपका जो एड्रेस लाइन 2 है सेम चीज़ आप यहाँ पर भी इसी प्रकार से जो है वो भर देंगे और एड्रेस लाइन 3 मतलब जो भी एड्रेस है उसको 3 लाइन में इस तरीके से भर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी सेलेक्ट कर देते हैं और स्टेट आपका यहाँ पिन कोड जो है यहाँ पर भी सेलेक्ट कर देते हैं और
उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल, मतलब जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन है तभी आप आवेदन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो यस रहेगा ही, नो करने का ऑप्शन है ही नहीं। देखिए नो करने पर क्या लिख जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए यस ही आपका रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलाव करना है। अब यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस है वो भरना है, उसके बाद कन्फर्म ईमेल पर क्लिक करना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, या मतलब यहाँ मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। गेट ओटीपी मोबाइल पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और फिर वही आपका ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, उससे आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा है इसी को यहीं पर आप फिल कर देंगे, जैसे 53 और उसके बाद 0 स्मॉल ओ फिर कैपिटल ओ और आपका स्मॉल टी। इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सबसे नीचे दे रखा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। परंतु ये चीज़ क्लियर लिखी है कि एक बार आप सारी चीज़ें देख अवश्य लें, क्योंकि फिर बाद में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। अब ये और इस चीज़ को एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा कि इन केस आप नहीं चाहते हैं पीआरटी के अलावा फॉर्म भरने का, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर जो स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने आवेदन करने को लेकर के, वहाँ पर सीटेट वाला पेपर 2 नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वरना डबल फीस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 से 5 वाला और 6 से 8 वाला 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मतलब जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए केवल 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, केवल और केवल 1 to 5 ही सेलेक्ट करना है। अगर आप दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट के ऑप्शन के लिए फिर आपको 750 डबल फीस यानी 1500 देनी पड़ेगी। इन केस आप केवल एक आवेदन करना चाहते हैं तो केवल 1 to 5 को जो है सेलेक्ट करके और उस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं बीपीएससी थोड़ा सा एक चीज में लापरवाही दिखा रहा है, वो ये है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो गए, कितनी क्या वैकेंसी है उसकी अभी तक क्लियर तरीके से चीजें नहीं निकाली गई हैं। क्योंकि आप आवेदन करेंगे 1 to 5 6 से 8, तो आप कहीं ना कहीं वैकेंसी देख के ही आवेदन करेंगे। मान लीजिए कि पीआरटी आप आवेदन तो कर दें और पीआरटी में वैकेंसी ही ना हो ज्यादा, और आपका जो 3 चांसेस वाला है, अभी तक तो 3 ही है, आगे चल के हो सकता है 5 हो जाए, पर जिनके 3 इस बार कंप्लीट हो रहे हैं उनके लिए तो मायने रखेगा कि वो टीआरई 4 में भरें कि टीआरई 3 में भरें। तो ये एक मेन मैटर है, कहीं ना कहीं इसको क्लियर कर देना चाहिए ताकि जो भी आप अपना आवेदन है वो जो है वो कर पाएँ। अभी हम यहाँ पर केवल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं और जल्द ही आपको जो इसके आगे का प्रोसीजर है जहाँ पर पूरा फॉर्म भर कर के भी आपको जो है वो दिखा देंगे। अच्छा, इस चीज़ को अभी हम आपको भी कह रहे हैं कि जो वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप कोशिश कीजिए आवेदन करने का। अब हो ही जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई ज़्यादा टाइम नहीं गया है, परंतु वैकेंसी क्लियर होने से ये हो जाएगा कि आप उसके अकॉर्डिंग यानी पदों की संख्या के अकॉर्डिंग ही आवेदन करेंगे, तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, इसके साथ ही आपका पेमेंट भी होगा। यहाँ पर मैंने पेमेंट का ऑप्शन दिखाया नहीं, वो तो बेसिकली आप कर ही लेंगे। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि आप जो भी आवेदन के लिए वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट होगा। तो आप इसके बाद पेमेंट करेंगे और पेमेंट जब हो जाएगा उसके बाद आपका फिर फॉर्म आगे भरने के लिए जो है वो खुलेगा। तो अभी के लिए ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिनको क्लियर है कि केवल एक ही आवेदन करना है, वो कर सकते हैं। जिनको अभी डाउट है कि 1 to 5 भी करें, 6 से 8 करें, 9 से 10 करें, 11 से 12, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन सारी मैंने आपको बता दी कि कोई गलती आप जो है वो ना करें। वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँच सके और किसी में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।